स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको निर्देशांक ज्यामिति बताऊंगा। निर्देशांक ज्यामिति के पहले फॉर्मूला देख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन बताता हूं। तो इसके जो सूत्र हैं, पहला सूत्र है, ये चैप्टर 9 है। पहला सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ऐसे देखो, ये दो बिंदु हैं, मान लो ए और बी। अब इसके निर्देशांक इसके मान लो x1 और y1 है और इसके x2 y2 है, और ये कह रहा है ए बी के बीच की दूरी बताओ। तो सूत्र है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होती है अंडरवुड x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है ये, इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं, इसके दे रखे हैं। तो इस फॉर्मूला में मान लगा के हल करते हैं। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, ऐसे समझ लो ए बी है ये, और इसके निर्देशांक हैं x1 y1 और इसके हैं x2 y2, और यहाँ बीच में कोई बिंदु P है और अनुपात दे रखा है m1 और m2 का, और वो कहे अंतः विभाजन में P के निर्देशांक बताओ। तो यहाँ लिखेंगे हम अंतः विभाजन में P के निर्देशांक। तो इसका सूत्र है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और दूसरा है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये है P के निर्देशांक। ए बी रेखाखंड है, इसके बीच में बिंदु P है और अनुपात m1 m2 है। तो इसके निर्देशांक निकालने हों तो इस फॉर्मूला से निकलेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला तो एक्सरसाइज 9.1 में यूज होता है, और ये एक्सरसाइज 9.2 में यूज होता है। और दो फार्मूला और हैं, एक इसी का एक और फार्मूला है, उसमें बाई विभाजन है। बाई विभाजन में बस जहाँ जहाँ प्लस होता है वहाँ वहाँ माइनस लगाते हैं। तो बाई विभाजन में अगर करें हम, बाई विभाजन में पूछता है, ये अंतर विभाजन है। बाई विभाजन में अगर पूछता है, ये फर्स्ट वाला मान लो इसका, ये सेकंड मान लो, बाई विभाजन में P के निर्देशांक पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस लगाना है फॉर्मूला में। तो m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ऐसे ये अंतर विभाजन वाला प्लस है और बाई विभाजन वाले में माइनस है। फॉर्मूला एक जैसे ही हैं, इनमें सारे के सारे फॉर्मूला एक जैसे, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस लगा हुआ है। तो एक फॉर्मूला ये हुआ, और ये है ना 9.2 में, और एक और 9.2 में यूज होता है बस। तो इसका थर्ड फॉर्मूला देखिए, जैसे ए बी रेखाखंड है ये, और इसके निर्देशांक x1 y1 है और इसके x2 y2 है, और ये कहता है मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ। इसके और इसके बीच में जो बिंदु है उसके निर्देशांक बताइए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे m बराबर, तो ये होगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये तीन फार्मूला है इसके। फर्स्ट वाला ये है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आपको ये फार्मूला लगाना है। सेकंड वाले में
अंतर विभाजन वाला तो ये है जिसमें प्लस प्लस होता है, और बाई विभाजन वाला वो है जिसमें माइनस माइनस होता है, और मध्य बिंदु वाला ये है कि आगे आगे के एक्स एक्स के जोड़ के 2 का भाग लगाओ, बाई बाई के जोड़ के 2 का भाग लगाओ। क्लियर। और ये 9.2 में ये दोनों और वो, और ये एक फॉर्मूला है ना 9.1 में यूज होता है। अब आगे क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज के। पहले 9.1 के क्वेश्चन देखिए। 9.1 में जो क्वेश्चन आज आया था बोर्ड एग्जाम में, वो उस टाइप का क्वेश्चन वो कह रहा है, ये उदाहरण है। ये जो क्वेश्चन आया है 9.1 से जो क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में, ये आया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जिससे ये दोनों दिए गए बिंदु समान दूरी पर हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.1 का। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है, तो इसको चेक कर लो एक बार। ये क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर बिंदु बताओ। तो एक्स अक्ष पे जो बिंदु होता है उसका जो होता है एक्स का तो मान होता है, वाई का होता है 0। तो आप यहां से लिखोगे माना एक्स अक्ष पर बिंदु ये हम x का तो a मान मानो, y का 0 ये है। ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखिए x अक्ष पे जो बिंदु है वो उस बिंदु से और दिए गए जो निर्देशांक हैं वो समान दूरी पर है। ऐसे देखो, यहाँ मान लो ये P है ना, x अक्ष पे बिंदु है a, 0। इससे ये दोनों बिंदु समान दूरी पर हैं, ये वाला और ये वाला A और B ये समान दूरी पर हैं। और ये जो P बिंदु है ये x अक्ष वाला बिंदु है a, 0। तो ये दोनों बिंदु समान दूरी पर हैं हमारे पास -2 -5। और इधर साइड दूसरा बिंदु दे रखा है इसमें 2 -3। अब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो कह रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें ए का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पी ए के बीच की दूरी बराबर पी बी के बीच की दूरी। यहाँ लिखेंगे पी ए के बीच की दूरी बराबर पी बी के बीच की दूरी। अब पी ए के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी वाला फॉर्मूला जो अभी हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिखा था वही है। तो ये एक्स एक्स का घटा के स्क्वायर करना है और वाई वाई का घटा के स्क्वायर करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ ए है और इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे, प्लस इधर 0 है और इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे। ऐसे ही इधर देखिए, ये ए और इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे, प्लस ये 0 और इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ऐसे होगा। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे इसको। ये तो है हमारे पास a + 2 का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। इधर साइड में करेंगे तो x - a का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर ना, a - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर 9। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो इधर आएगा a + 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 25, और इधर साइड आएगा a - b का होल स्क्वायर। तो a - 2 का होल स्क्वायर और प्लस के 9। अब दोनों पक्षों में
इसका होल स्क्वायर खोलो, इसका होल स्क्वायर खोलो। तो इसका होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू 2 और ये 25। और इधर इसका होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस 9। तो ये ए स्क्वायर और 2 के स्क्वायर से ये कट जाएंगे। तो ये है 4a प्लस 25 और इधर आएगा माइनस के 4a और प्लस 9। अब ये 4a माइनस के इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा और इसको उधर ले जाओ तो 4a और ये इधर लाएंगे तो प्लस के 4a और ये 9 और ये 25 इधर ले जाएंगे तो माइनस के 25। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो 8a और 25 माइनस के 25 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 16। तो a बराबर आएगा -16/8 माइनस के 2। तो a की वैल्यू कितनी आई? -2। तो हम लिख देंगे अतः x अक्ष पर बिंदु -2,0 है। तो यहाँ लिख दो अतः x अक्ष पर बिंदु, ये हमने a,0 माने थे तो यह है -2,0। तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। अगर ऐसे आपने किया होगा ये क्वेश्चन तो आपका सही जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। 11.1 में क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 11 तो मैंने ये तो अभी बोर्ड एग्जाम में जो आज आया है वो बताया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ये कहता है दिए गए बिंदु सिद्ध करो संरेखें 1 1, -2 7 और तीसरा बिंदु दे रखा है 3 -3। ये कह रहा है सिद्ध करो ये बिंदु संरेख हैं। अब संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब ये होता है कि ये तीनों बिंदु हैं ना एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो देखो, अगर तीनों बिंदु एक रेखा पे होंगे, अब मैं ये वाला क्वेश्चन है ना और ज़्यादा इजी तरीका से बता रहा हूँ। आपकी जो बुक में क्वेश्चन है उसमें तो ये कहता है संरेख हैं तो बीच की दूरी निकाल के बताता है। मैं इसको और इजी तरीका से बता रहा हूँ। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। यहाँ से देखो, एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है। अगर ये एक लाइन में नहीं होंगे तो त्रिभुज बनेगा, और जब एक ही लाइन में तीनों बिंदु होंगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो क्षेत्रफल 0 आएगा। तो हम इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और अगर हम 0 दिखा दें तो हम सिद्ध कर देंगे कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो यहाँ देखिए, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है 1/2। अब बिंदु लिखेंगे, पहला बिंदु लिख लो 1 1 ऐसे, फिर दूसरा लिख लो -2 7, फिर तीसरा लिख लो 3 -3, और फिर वापस पहला लिख लो। ऐसे लिखना है। देखो, तीनों बिंदु होंगे तो क्षेत्रफल जब निकलता है, जब इसके बिंदु लिखते हैं, इसके लिखते हैं, इसके लिखते हैं, वापस इसके लिखते हैं। नहीं, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा तो ये छूट जाएगा। तो ये तीनों तरफ से आकृति घिर जाएगी, जब भी तो क्षेत्रफल आएगा। तो इसलिए पहला लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, वापस पहला लिखा, ये लिख लिया। अब देखो, इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको 1/2। अब इसका गुणा इधर करेंगे तो 7, और -2 -3 का गुणा तो 6 प्लस के, और 3 का 1 में गुणा तो 3, और फिर बीच में माइनस लगाएंगे। फिर इसका गुणा करके, इसका गुणा करके, इसका गुणा करके लिखेंगे। तो ये -2, और ये हो गए 21 प्लस के, और ये हो गए +3।
ये आया। अब यहाँ पे देखिए आप, इस माइनस की वजह से ये है ना, माइनस के 3 आएंगे, सॉरी। अब ये माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो इसको लिखेंगे हम 7, 6 और 3, ये लिखा। अब ये माइनस है ना, इसलिए इसके चिन्ह बदल के लिखो। तो ये प्लस का लिखेंगे, ये माइनस का लिखेंगे, ये प्लस का लिखेंगे। अब आगे देखो 1/2। अब प्लस के हमारे पास 13, 16, 18 और 3 21। तो प्लस के 21 और माइनस के 21। तो प्लस के 21 में से माइनस के 21 जाएंगे तो 0, तो ये 0 आएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए गए बिंदुओं से, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है कि तीनों बिंदु एक ही लाइन में। क्योंकि अगर इधर उधर होंगे, मान लो एक लाइन में, तो त्रिभुज बनेगा नहीं, सीधा बनेगा ही। ठीक है, सीधी लाइन होगी, त्रिभुज नहीं बनेगा, क्षेत्रफल 0 आएगा। अगर ये लाइन से इधर उधर अलग हटके होंगे तो त्रिभुज बनेगा, तो उसका कुछ क्षेत्रफल आएगा। इसीलिए हम अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में, यानी संरेख हैं। संरेख का मतलब समान रेखा में। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। अभी 11वां क्वेश्चन तो मैंने जो बोर्ड में आज आया था वो बताया है, और ये 10वां क्वेश्चन। अब और देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसी हिसाब से आपको बता देंगे। तो अब 9.1 एक्सरसाइज के अंदर हमें एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इसमें 14वें क्वेश्चन में वो कह रहा है P और Q के निर्देशांक दे रखे हैं। देखो P के निर्देशांक हमें दिए, P के निर्देशांक A cos थीटा B sin थीटा, A cos थीटा B sin थीटा, ये P के निर्देशांक दे रखे हैं। और Q के क्या दे रखे हैं, Q के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -A sin थीटा B cos थीटा, -A sin थीटा और B cos थीटा। और मूल बिंदु क्या होती है, 0 0, और O के दे रखे हैं वो है 0 0, मूल बिंदु है। ठीक है, तो ये कह रहा है सिद्ध करो सिद्ध करवा रहा है ये कि OP² प्लस OQ² बराबर A² प्लस B², ये सिद्ध करवाया उसने। देखो ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2 बार क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन एक तो इजी है, दूसरा ये है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी लगता है, और तीसरा ये है कि इसमें गुणन, ये है ना, निर्देशांक ज्यामिति का बीच की दूरी वाला फॉर्मूला भी लगता है, और क्वेश्चन सरल है। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ से देखिए, हम मान लो इसको लेफ्ट हैंड साइड लें, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है OP² प्लस OQ²। तो यहाँ देखिए OP ये है, O ये है, P ये है, इसके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो हम रूट नहीं लिखेंगे, क्योंकि रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो इसको हम लिखेंगे OP² को लिखेंगे इसके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, या फिर रूट लिख दो, स्क्वायर कर दो, बाद में हटा देंगे, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से लिखते हैं हम OP का स्क्वायर। तो P जो है तो ये आएगा A cos थीटा -0 का स्क्वायर प्लस B sin थीटा -0 का स्क्वायर। देख लो क्यों है ये, वो इसलिए है क्योंकि इसके बीच की दूरी, इसके
P और O के बीच की दूरी का सूत्र ये है, और ये तो OP आया, अब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लगा दो प्लस OQ देखिए, तो Q और O के बीच की दूरी, तो इसमें से 0 ये घटाएंगे, तो यहाँ आएगा अंडर रूट माइनस A साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस P cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये OQ स्क्वायर है। ठीक है, अब इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, अगर मैं स्क्वायर नहीं लगाता, रूट नहीं लगाता, तो तुम देखते कि ये कैसे आया। तो अब ये रूट और ये स्क्वायर खत्म हो जाएंगे तो ये आएगा, और 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं है, तो डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं हम यहाँ से A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्यों कि इसमें से 0 घटाएं कोई फर्क नहीं आएगा, तो इसका ही स्क्वायर हो जाएगा, रूट तो इस स्क्वायर से हट गया, तो ये आएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आएगा B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आया। क्लियर है? तो अब यहाँ से देखिए A स्क्वायर वाला ये है और ये है, तो इसमें से A स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये और ये है, इसमें से हमने B स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपने त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 और इसकी जगह भी 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड। तो आपको क्या क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान देना है लेफ्ट हैंड साइड में OP स्क्वायर, OP के बीच की दूरी और उसका स्क्वायर, OQ स्क्वायर, Q और O के बीच की दूरी और इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, और ये वर्ग ये वर्ग ये वर्ग और ये वर्ग ये आया, इसमें से A स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें से B स्क्वायर कॉमन ले लिया, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो ये 1 है और ये 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर आएगा। क्लियर है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ये। ठीक है, अब आप इसमें और कौन सा क्वेश्चन देखोगे? चलो एक क्वेश्चन ये देखिए संरेख वाला, वो संरेख वाला हो गया, और 11वां क्वेश्चन भी हो गया और 14वां भी हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लो। चलो अभी 3 क्वेश्चन ही काफ़ी है, और एक बार तुम इन फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लो। ठीक है, फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे। तो हमने 9.1 एक्सरसाइज के अंदर केवल एक ही फॉर्मूला याद कराया है, वो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप फर्स्ट फॉर्मूला से ये पूरी 9.1 एक्सरसाइज करोगे, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो फ़ोन करके बोल सकते हो, तो एक वीडियो और बना के डालेंगे इसका। धन्यवाद।